granted. Access granted. Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing well. Once again, welcome back to our channel. So finally the wait is over. आज से ठीक 2 मंथ पहले गवर्नर से सर कामरान खान तसूरी ने अनाउंस करा था कि वो हैदराबाद में भी जो है आईटी कोर्स का आगाज़ करने वाले हैं, और इसके रिलेटेड जो है वो मैंने वीडियो भी अपलोड की थी। इसके अंदर मैंने सारा सिनेरियो बताया था, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट कब से वेट कर रहे थे 2 मंथ से, और मुसलसल मुझे मैसेजेस भी कर रहे थे और कमेंट भी कर रहे थे कि सर कब टेस्ट कंडक्ट होंगे। तो फाइनली अब ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है तारीख, डेट कि किस किस डेट को टेस्ट होने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ डेट क्या क्या है। टेस्ट जो है वो स्टार्ट होंगे आप 12 जुलाई, 13 जुलाई और 14 जुलाई। इन 3 डेज जो है वो लगातार टेस्ट होते रहेंगे और ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। मैं इसके आगे क्लिप भी लगा देता हूँ। आईटी के हवाले से हमने अनाउंसमेंट कर दी है। जो लोग वहाँ नहीं थे उनके लिए भी मैं बताता चलूँ कि 12, 13 और 14 जुलाई को इंशाल्लाह नियाज़ स्टेडियम में 3 रोज़ तक टेस्ट होंगे। तो जो भी स्टूडेंट जो है हैदराबाद के वेट कर रहे थे कि कब टेस्ट कंडक्ट होंगे, तो फाइनली जो है टेस्ट की डेट्स जो है वो बता दी हैं। अब आपको सिंपल प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देनी है। मुझे एक्यूरेट क्वांटिटी नहीं पता, बट मुझे पता है कि हज़ारों में लोगों ने अप्लाई करा होगा हैदराबाद में ये जो आईटी कोर्स हो रहा है इसके लिए। और इन सब बच्चों में से सिर्फ एक स्पेसिफिक अमाउंट के बच्चे ही सेलेक्ट होंगे, और वो बच्चे वो होंगे जिन्होंने हाई स्कोर करा हुआ होगा। जिस तरह जब कराची में आईटी टेस्ट हुआ था गवर्नर सिंह की तरफ से, तो उसके अंदर 4.5 लाख के अराउंड 5 लाख बच्चों ने जो है अप्लाई करा था, जिसमें से जो टॉप की 50,000 स्टूडेंट थे जिनके हाई स्कोर थे वो सेलेक्ट हुए थे ऑन साइट के लिए, बाकी जो है वो ऑनलाइन के लिए सेलेक्ट हुए थे। इसी तरह से हैदराबाद के लिए भी कुछ हज़ारों स्टूडेंट ने अप्लाई करा हुआ होगा, तो इसमें से भी कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ही सेलेक्ट होगा जो कि हाईएस्ट स्कोर को अचीव करेगा, और हाईएस्ट स्कोर को वही अचीव करेगा जो इससे पहले प्रिपरेशन कर रहा होगा। तो होप्स हो कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे तो भाई आप करना शुरू कर दें, क्योंकि अब डेट्स जो है वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी हैं। अभी भी आपके पास 1 मंथ से ज़्यादा का टाइम है, तो अभी से भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो टेंशन की बात कोई नहीं है। रजिस्ट्रेशन अभी तक क्लोज नहीं हुई है, बल्कि रजिस्ट्रेशन चल रही है। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है वो अपनी रजिस्ट्रेशन फौरी तौर पे करा लें ताकि वो टेस्ट में शामिल हो सकें, और ये आप सबके इल्म में होना चाहिए। सही है। तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए मेरे चैनल पे जाना है। चैनल पे जाने के बाद आपको वीडियो मिल जाएगी हाउ टू रजिस्ट्रेशन ऑन गवर्नर आईटी कोर्स। इस वीडियो को ओपन करिएगा। इसके अंदर मैंने पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है कि किस तरह से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करनी है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हुई हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते हुए बच्चे जो हैं वो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, जिस तरह नाम वगैरह गलत लिख देते हैं, और जो मेजर मिस्टेक होती है वो ये होती है कि गलत ईमेल पुट कर देते हैं। और इस मिस्टेक को मैं मेजर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है ना, वो जो है आपकी ईमेल के थ्रू आप तक पहुँचती है। अगर आप ईमेल ही जो है गलत पुट करेंगे तो आप तक कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं पहुँच सकती। जिस तरह अभी देखिए, क्योंकि सिर्फ जो है डेट्स बता दी गई हैं कि 3 दिन जो है वो लगातार टेस्ट होंगे, बट पहले दिन जो है कहाँ से लेकर कहाँ तक के रोल नंबर के स्टूडेंट आएंगे, और फिर दूसरे दिन जो है कहाँ से लेकर कहाँ तक के रोल नंबर के स्टूडेंट आएंगे, और इसी तरह से तीसरे दिन कहाँ से लेकर कहाँ तक के रोल नंबर के स्टूडेंट आएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपकी ईमेल के थ्रू पता चलेगी। तो इसी वजह से अब रजिस्ट्रेशन करें तो एक दफ़ा वीडियो देख लीजिएगा, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ जो बच्चे कन्फ्यूज़ थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैदराबाद के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जब कराची में आईटी कोर्स की रजिस्ट्रेशन हो रही थी तो उन्होंने उधर अप्लाई करा था। अब जाहिर सी बात है, रजिस्ट्रेशन के अंदर एक ऐसा सेक्शन भी है जिसके अंदर आपको अपना एनआईसी नंबर जो है पुट करना पड़ता है। तो जब कराची में आईटी कोर्स हो रहे थे, अगर हैदराबाद के बच्चों ने उसमें रजिस्ट्रेशन किए तो उन्होंने ऑलरेडी अपना एनआईसी नंबर उसके अंदर पुट कर दिया है। अब अगर वो दोबारा से हैदराबाद के अंदर जो आईटी कोर्स हो रहा है उसमें रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे ना, तो लिखा आएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसको देख के परेशान नहीं होना। अगर आपका एनआईसी नंबर अगर आप डाल लें तो उसके बाद ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, तो आप अपने भाई का डाल दें, अपनी बहन का डाल दें, अपने मदर फादर मतलब किसी भी फैमिली मेम्बर का डाल सकते हैं। इससे कुछ भी इशू नहीं होता, क्योंकि जो आपका कार्ड जनरेट होगा ना आईटी कोर्स का, उसके अंदर सिर्फ आपका नाम होगा, टाइमिंग होगी, आपका एनआईसी नंबर कहीं भी मेंशन नहीं होता। सही है। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है। और आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के आखिरी में जो होता है वो एडमिट कार्ड होता है। सही है। तो उसको ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और जब भी आपका टेस्ट जो हो तो उसकी हार्ड कॉपी या फिर फोटो कॉपी करा के लेके जाइएगा। और इस चीज़ को भी लेके जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा। हैदराबाद के बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई करा हुआ है, तो किस तरह से 3 दिन के अंदर टेस्ट कंप्लीट हो सकता है। तो इस चीज़ को भी लेके आप कंफ्यूज वगैरह परेशान वगैरह नहीं होइएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि जिस तरह 12 जुलाई से टेस्ट स्टार्ट है, तो ऐसा होगा कि हर दिन जो है हो सकता है
3 शिफ्टों में टेस्ट हो। इस तरह सुबह की शिफ्ट में अलग बच्चे आए टेस्ट देने स्पेसिफिक रोल नंबर तक की रेंज के, इसी तरह से शाम की शिफ्ट में अलग आए और इस तरह से रात की शिफ्ट में अलग आए। जिस तरह से कराची में टेस्ट हुआ था तो इस तरह से हर डेज के अंदर भी शिफ्ट बनाई हुई थी और हो सकता है इसी तरह से जो है एक दिन के अंदर 4 शिफ्टें बना दी जाएँ। तो इस तरह से 3 दिन जो लगातार टेस्ट होगा, मैंने डेट्स बता दी हैं 12 जुलाई, 13 जुलाई एंड 14 जुलाई। इन 3 दिन लगातार टेस्ट होगा और हर दिन के अंदर मल्टीपल शिफ्टें होंगी और आपको किस दिन जाना है, किस टाइमिंग में जाना है, किस शिफ्ट में जाना है, ये सब इन्फॉर्मेशन जो है आपको आपकी मेल के थ्रू मिल जाएगी। सही है, तो मेल्स वगैरह जो भी आपने पुट करी थी रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो आपको सिंपल जो है उन मेल्स को जो है ओपन करके चेक करते रहना है, तो उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आ जाएंगी। और इसके अलावा अगर लोकेशन की बात कर ली जाए, जिस तरह देखें कराची में जब टेस्ट हुआ था ना आईटी का, तो वो लोकेशन जो थी वो गवर्नर हाउस था। तो मतलब क्या था कि बच्चे जो थे वो गवर्नर हाउस जाते थे टेस्ट देने के लिए। इसी तरह से जब हैदराबाद में टेस्ट हो रहा है तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझिएगा कि आप हैदराबाद से गवर्नर हाउस आएंगे टेस्ट देने, बल्कि हैदराबाद के अंदर ही एक लोकेशन है, मैं आपको बता भी देता हूँ, जिस तरह आपके सामने भी शो रहा होगा, नियाज स्टेडियम है कोई हैदराबाद में, मुझे नहीं पता, मैं तो कराची में रहता हूँ, आप लोगों को पता होगा नियाज स्टेडियम है, उसके अंदर जो है ये टेस्ट कंडक्ट होगा। सही है, और लोकेशन वगैरह आप गूगल पे या मैप के थ्रू भी देख सकते हैं कि नियाज स्टेडियम कहाँ है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो इधर टेस्ट होगा। और इसके अलावा जो लोकेशन वगैरह है ना, आपको जो मेल आएगी उसके अंदर सब चीज़ मेंशन होगी, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और इसी तरह से अगर मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन पता चलती है टेस्ट के हवाले से, ये जो होने वाले हैं आईआईटी कोर्स के हैदराबाद में, तो मैं व्हाट्सअप चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप पे बता दूंगा। तो आपने अगर अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप या व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं करा तो वो फ़ौरन से ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप ये बात कर ली जाए कि टेस्ट के अंदर हमें कहाँ से तैयारी करनी है, क्योंकि आप हो सकता है ये सोचें कि कराची के अंदर टाइप स्क्रिप्ट अभी पढ़ाई जा रही है, तो टाइप स्क्रिप्ट से तैयारी करें या फिर HTML CSS या जावास्क्रिप्ट को करें, तो अभी तक कोई भी स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है। क्योंकि जब कराची में टेस्ट हुए थे ना, तो इसके अंदर जो है ये कोडिंग वगैरह कुछ भी शामिल नहीं थी। सिंपल 10 क्लास तक या 10 स्टैंडर्ड तक जो भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, मैथ्स में पढ़ा है, कंप्यूटर में पढ़ा है, या फिर जो बेसिक इंग्लिश है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आए थे और वो MCQs बेस्ड टेस्ट था। इसी तरह से मोस्ट प्रोबेबली जो हैदराबाद में टेस्ट होना, तो उसके अंदर भी हो सकता है यही हो, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश जो भी आपने पढ़ी है 10 स्टैंडर्ड तक, उसके रिलेटेड ही जो है वो टेस्ट बनकर आया। बाकी फर्दर मुझे जो भी पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सअप चैनल वगैरह पे। पहले तो मैं सोच रहा था कि जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है या व्हाट्सअप चैनल है उसमें जो है मैं डायरेक्टली एक वॉइस नोट करके बता दूं कि फाइनली जो है वो ऑफिशियल डेट जो है टेस्ट की वो अनाउंस हो गई हैं। बट व्हाट्सअप चैनल पर और जो व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं उसके अंदर जो है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्टूडेंट ही जो है वो ज्वाइन हुए हैं। यूट्यूब चैनल पे जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट है जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, इसी वजह से मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट इसे देख सकें और आप दूसरों के साथ शेयर करना भी चाहें तो कर सकते हैं शेयर। और इसके साथ साथ मुझे आपको ज़रा सा रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस वाली वीडियो के लिहाज से ही बताना था और थोड़ी बहुत जो मिस्टेक आप करते हैं उसके लिहाज से भी आपको थोड़ी गाइडेंस प्रोवाइड करनी थी, इसी वजह से जो है वो मैंने वीडियो बना दी। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो अभी भी वक्त है और बहुत टाइम है, आराम से रजिस्ट्रेशन करें। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने वीडियो आपको बता दी, आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी, आप सिंपल इस वीडियो को ओपन करें और इसके अंदर सारे स्टेप्स को फॉलो करते करते रजिस्ट्रेशन कर लें और लास्ट में एडमिट कार्ड होगा, आप उसे डाउनलोड कर लें PDF के फॉर्म में, जो है वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा।